हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। हम जो पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर है, उसमें हम कल छोटी क्लास ले पाए। आज थोड़ा टॉपिक, 2-3 टॉपिक कंप्लीट करवाते हैं आपको। हमारा जो चल रहा था, हम इसमें देख रहे थे यूएनओ की जो एजेंसियां है महत्वपूर्ण, उनमें अब हम आगे चलते हैं। यूएनयू नेक्स्ट जो एजेंसी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है यूएनयू, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, वापस रिपीट कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। इसका हिंदी में अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय। संयुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूएनओयू का फुल नाम है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, संयुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। सिर्फ आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट अब चलते हैं सहायक निकाय। ऐसी संस्थाएं जो इन एजेंसियों की क्या करती है, सहायता करती है, या कहीं कहीं पर इन्होंने जाकर क्या किया था, इन संस्थाओं के द्वारा क्या किया गया था, कार्य किया गया था। वो संस्थाएं या वो समितियां जैसे सैन्य समितियां होती है जो दूसरे देशों में जाकर सहायता करती है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, शांति संस्थापक अभियान। आपको इन तीनों पॉइंट को ऐसे याद करना है। यूएनओ की सहायक निकाय या सहायक एजेंसियां या सहायक संस्थाएं कौन कौन सी है, तो सहायक संस्थाओं में आप बात करोगे सैन्य समितियां, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण और शांति संस्थापक अभियान। वापस रिपीट कर रहा हूं, यूएनओ की अंतर्राष्ट्रीय सहायक निकाय, सैन्य समितियां, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण और शांति संस्थापक अभियान। अब चलते हैं नेक्स्ट एजेंसी की तरफ जिसका नाम है ओपीसीडब्ल्यू। नेक्स्ट एजेंसी जिसका नाम है ओपीसीडब्ल्यू, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। सिर्फ आपको यहां अगर दिया हुआ है फुल फॉर्म और पूरा नाम, तो आपको एग्जामिनर फुल फॉर्म या पूरा नाम ही पूछेगा, इसके अलावा इसका विस्तार से वर्णन करिए ऐसा नहीं पूछेगा आपसे। तो ओपीसीडब्ल्यू का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, और इसका बात करें हिंदी में नाम रासायनिक हथियार निषेध संगठन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, ओपीसीडब्ल्यू। अब नेक्स्ट एजेंसियां हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं जिसका नाम है यूएनओ के कार्यक्रम या कोष। यूएनओ के कार्यक्रम या कोष जो पूरे विश्व के लिए उन कार्यक्रमों को बनाया जाता है, या जो कोष पूरे विश्व के लिए बनाया जाता है, उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले है यूनाइटेड, तो इसको देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वापस रिपीट कर रहा हूं, यूएनटीएडी। इसको आप कोर्स में काउंट कर लो या कार्यक्रम में काउंट कर लो, ठीक है। तो यूएनटीईडी इसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगर इसका हिंदी में बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार और विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। वापिस रिपीट कर रहा हूं, यूएनटीडी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। मैं वापिस ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपकी बुक में अगर सिर्फ और सिर्फ नाम दिया हुआ, तो एग्जामिनर या बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ नाम पूछा जाएगा, पूरा नाम पूछा जाएगा, उसके बारे में आपको डिटेल से नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, जिसकी स्थापना हुई थी 1972 में। वापस रिपीट कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो यूएनईपी का पूरा नाम है, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम 1972। नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं, यूएनडीपी, इसको आप मोस्ट में ले लो, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। वापिस रिपीट कर रहा हूं, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965। नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं, यूएनसीएफ, यूएनसीएफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में। यूएनपीएफ, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में।
UNHRC यूनाइटेड नेशंस हाई रिफ्यूजी कमीशन संयुक्त राष्ट्र उच्च शरणार्थी आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और नेक्स्ट जो एजेंसी है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम 1961। ये आपके हमने उन संस्थाओं की या उन कार्यक्रमों उन कोर्स की बात की थी जो एजेंसियों से अलग है। तो अगर आपसे यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन पूछेगा यूएनओ के कार्यक्रम व कोर्स के क्या बताइए, यहाँ पे नाम बताइए। तो ये अपने उसमें आपको यूएनईपी, यूएनडीपी, यूएनसीएफ, यूएनपीएफ, यूएनएचआरसी, WFP इनका पूरा नाम भी पूछ सकता है या डायरेक्ट इनका शॉर्ट में 2-3 संस्थाओं का आपसे क्या पूछा जा सकता है, नाम भी पूछा जा सकता है। और हम अब चलते हैं इसकी जो क्षेत्रीय आयोग है, अब उन क्षेत्रीय आयोगों की हम क्या करेंगे, अभी इसमें चर्चा करते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि हम अब बात करेंगे यूएनओ के क्षेत्रीय आयोगों के बारे में, यानी जो छोटे क्षेत्र पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। या आपको एग्जामिनर सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा यूएनओ के क्षेत्रीय आयोग कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो एक तो है आर्थिक आयोग जो अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई द्वीप समूह में क्या करता है, कार्य करता है। एक है आर्थिक आयोग अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई द्वीप समूह में कार्य करता है। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक आयोग, दूसरा है आर्थिक और सामाजिक आयोग। और तीसरा है इन्हीं से जुड़ी हुई एक संस्था है UNISD यानी यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट यानी संयुक्त राष्ट्र सामाजिक शोध संस्थान। यह है आपके क्षेत्रीय आयोगों में इन सब तीनों पॉइंट्स को यानी तीनों बिंदुओं को क्षेत्रीय आयोग में क्या किया गया है, ऐड किया गया है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, आपके आर्थिक आयोग जो अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण कोरिया और कैरिबियाई द्वीप समूह में कार्य करता है। दूसरा है आपके आर्थिक और सामाजिक आयोग। तीसरा है UNISD यानी यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्रीय सामाजिक शोध संस्थान। ये है आपकी जो महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनके आपने फुल फॉर्म पढ़ी, क्षेत्रीय आयोग पढ़े, आपने सहायक निकाय पढ़े। ये तो आपके फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से हर साल बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बात करेंगे हम जो यूएनओ का बजट है, यानी यूएनओ में कौन सा देश क्या कितना बजट है और कौन सा देश कितना % उसमें क्या देता है, योगदान देता है। तो आपकी बुक में इनको रुपयों में नहीं लिख के आपको इसको % में दर्शाया गया आपकी बुक में। तो हम बात करते हैं यूएनओ के बजट में देशों का योगदान। सबसे पहले तो बात है कि क्वेश्चन एग्जामिनर सीधा सा उठा के पूछ ले कि यूएनओ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान किस देश का और कितना % है। तो उसका आंसर आपके सामने है USA का 22%। और आपकी बुक में इन 21 देशों का बजट दे रखा है। तो एग्जामिनर इन 21 देशों में से किसी भी देश का बजट आपसे पूछ सकता है। तो आपको इन 21 देशों का बजट याद करना है। ये तो है यूएनओ में सबसे ज्यादा बजट देने वाला यानी सबसे ज्यादा अपना योगदान देने वाला देश है USA यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगर भारत की बात करें तो भारत का पूछ ले एग्जामिनर, तो भारत का मात्र 0.8% योगदान क्या है, यूएनओ के बजट में शामिल है। अब बात करते हैं सभी देशों के बारे में। मान लो यूएनओ के सर्वाधिक बजट में योगदान देने वाले 3 देशों के नाम, चीन, जापान। चीन का है 12% और जापान का है 8.5%। ये तो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ऐसा आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको एक देश का जो कितना % योगदान है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यूएसए 22% योगदान देता है यूएनओ के बजट में, ठीक है, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद में चीन 12% योगदान देता है। फिर आता है जापान 8.5% योगदान देता है। फिर आता है जर्मनी 6.0% योगदान देता है। फिर आता है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम 4.5% योगदान देता है। फ्रांस 4.4% योगदान देता है। इटली 3.3% योगदान देता है। ब्राजील 2.9% योगदान देता है और कनाडा 2.7% योगदान। एक क्रम वाइज है, सीरियल वाइज है, इस देश का योगदान इससे नीचे है। क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या जापान चीन से ज्यादा योगदान यूएनओ के बजट में देता है, तो जापान तो तीसरे नंबर पे और चीन कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, क्रम से दिए हुए हैं। रूस की बात करते हैं 2.5% योगदान देता है यूएनओ के बजट में। फिर आता है दक्षिण कोरिया 2.2% और ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों देशों का यूएनओ में बजट क्या है, समान है।
उसके बाद में बात करते हैं स्पेन की 2.1%, फिर आते हैं तुर्की जिसका है 1.3%, फिर आता है नीदरलैंड जिसका है 1.3%। एंड इन दोनों तो अपन बात करें तुर्की 1.3%, नीदरलैंड 1.3%, इन दोनों देशों का जो योगदान है वो समान है। फिर बात करते हैं मेक्सिको 1.2%, फिर बात करते हैं सऊदी अरब 1.1%, फिर बात करते हैं स्विट्जरलैंड 1.1%, और सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड का जो योगदान है वो समान है। फिर बात करते हैं अर्जेंटीना 0.9% और स्वीडन 0.9%, इन दोनों देशों का योगदान समान है। और अगर भारत की बात करें तो भारत यूएनओ के बजट में 21वें पायदान पर आता है और उसका योगदान है मात्र 0.8%। भारत का क्या है इसमें योगदान है। तो ये है आपके सामने यूएनओ के बजट में सभी देशों का क्या है योगदान है। और हम बात करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम अब अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। तो हम जिस बिंदु की बात करते हैं वो बात करते हैं कि शीत युद्ध के बाद यूएनओ में क्या सुधार हुआ। शीत युद्ध के बाद में यूएनओ में क्या सुधार हुआ। शीत युद्ध का दौर आपको पता है 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चला था। और शीत युद्ध के बाद में यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार करने की आवश्यकता है या क्या सुधार हुए, इसके बारे में इस बिंदु में हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो इसको दो भागों में बांटा गया है यूएनओ में सुधार को। संगठन की बनावट व प्रक्रिया में सुधार, यानी यूएनओ का जो ग्रुप है इसको बनाने की जो प्रक्रिया थी या उस प्रक्रिया में क्या सुधार करना चाहिए या क्या किया गया, इसके बारे में हम क्या करेंगे बात करेंगे। संगठन यानी यूएनओ की बनावट व प्रक्रिया में क्या करना चाहिए, अपन को सुधार करना चाहिए। और वो सुधार क्या करने चाहिए। सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। जैसे अपन को पता है सुरक्षा परिषद में 10+5 सदस्य है। सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक अंग है सुरक्षा परिषद, उसमें 10+5 15 सदस्य है, यानी 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो इन सदस्यों की संख्या में क्या की जाए बढ़ोतरी की जाए, इन संख्या को क्या की जाए बढ़ाया जाए। और एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका जैसे महाद्वीपों से देशों को इसमें क्या दिया जाए सदस्यता दी जाए। और एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के जो देश है, इन महाद्वीपों के जो देश है, उन देशों को यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों या अस्थायी सदस्यों में क्या दी जाए सदस्यता दी जाए। वापस रिपीट कर रहा हूं, सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, विशेषकर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज्यादा से ज्यादा देशों को इसमें सदस्य बनाया जाए। नेक्स्ट बिंदु, अमेरिका और दक्षिण पश्चिम देश इसके बजट में प्रक्रियाओं में व प्रशासन में क्या चाहते हैं सुधार चाहते हैं। और जो ज्यादा बजट वाले देश है, जो यूएनओ में ज्यादा बजट यानी ज्यादा योगदान दे रहे हैं बजट में, वो देश चाहते हैं कि और देश भी हमारी तरह यूएनओ में क्या दे अधिक से अधिक क्या दे योगदान, बजट में अधिक से अधिक योगदान दे। तो अमेरिका और पश्चिम देश इसके बजट की प्रक्रियाओं और प्रशासन में क्या चाहते हैं सुधार चाहते हैं। नेक्स्ट बिंदु है न्याय अधिकार में आने वाले मुद्दों में समीक्षा संबंधी सुधार। अब जो यूएनओ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो मुद्दे हैं यूएनओ के, तो ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है न्याय अधिकार यानी यूएनओ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों को में भी क्या की जानी चाहिए सुधार किया जाना चाहिए। और वो सुधार कैसे किया जाना चाहिए, इस संबंध में कुछ देश, इसमें भी दो पक्ष निकल के कुछ देश चाहते हैं कि यह संगठन शांति व सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा से ज्यादा प्रभावकारी भूमिका निभाए। कुछ देश तो ये चाहते हैं कि यह संगठन सुरक्षा, सिर्फ दो ही पॉइंट की बात है, सुरक्षा व शांति व सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा से ज्यादा प्रभावकारी भूमिका निभाए। कुछ देश तो ये चाहते हैं कि यूएनओ सुरक्षा और शांति से जुड़े संबंधों मिशनों में ज्यादा से ज्यादा क्या निभाए भागीदारी निभाए। जबकि कुछ देश यह चाहते हैं कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कार्यों तक क्या रखे सीमित रखे। यानी 193 देश है, उनमें कुछ देश ये चाहते हैं कि यूएनओ शांति और सुरक्षा से संबंधित मिशनों में ज्यादा से ज्यादा अपनी भूमिका निभाए। और उन्हीं में से कुछ ही देश ये चाहते हैं कि यूएनओ सिर्फ अपने आप को विकास और मानवीय भलाई, विकास और मानव की भलाई के कार्यों तक क्या रखे सीमित रखे। कुछ देश यह चाहते हैं। और ये अपने हुआ जो यूएनओ में सुधार है। इसके आगे चलते हैं कि
सन 2005 में यूएनओ की 60वीं वर्षगांठ, यानी 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी और 2005 में इसकी 60वीं वर्षगांठ यानी 60 साल हो गए थे। तो यूएनओ की 60वीं वर्षगांठ पर इसको और अधिक मजबूत बनाने के लिए अपन ने यानी यूएनओ ने जो कदम उठाए वो कदम कौन कौन से थे, वापस रिपीट कर रहा हूं। सन 2005 में यूएनओ की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूएनओ को अधिक मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से। क्वेश्चन भी बन रहा है आपके अंदर से, एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि शीत युद्ध के बाद यूएनओ में क्या सुधार हुए, तो ये 2 बिंदु हो गए। एक क्वेश्चन ये बन रहा है सन 2005 में यूएनओ की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूएनओ को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, तो उनके बारे में बात करते हैं। शांति संस्थापक आयोग का गठन, यूएनओ के अंदर एक आयोग या एक और एजेंसी बने जिसका नाम हो शांति संस्थापक है। तो शांति संस्थापक आयोग का क्या हो, गठन हो। लोकतांत्रिक कोष का गठन हो, यानी लोगों के कल्याण या लोगों की सुनने वाला एक क्या होना चाहिए, कोष होना चाहिए या विभाग होना चाहिए। मानव अधिकार परिषद की स्थापना हो, और यूएनओ के अंदर किसकी स्थापना हो, मानव अधिकार परिषद की क्या होनी चाहिए, स्थापना होनी चाहिए। सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा हो, चाहे मानवीय आतंकवाद हो, चाहे सामाजिक आतंकवाद हो, चाहे राजनीतिक आतंकवाद, कोई सा भी आतंकवाद हो, सभी प्रकार के आतंकवाद की विश्व स्तर पर क्या होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति। सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000 वर्षों के विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। सहस्त्राब्दी का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है 1000 वर्षों के विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर क्या होनी चाहिए, सबकी सहमति होनी चाहिए। ट्रस्टीशिप काउंसलिंग यूएनओ का एक अंग है न्यास परिषद, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसलिंग को क्या करने पर जोर दिया गया है, समाप्त करने पर जोर दिया गया, क्योंकि वर्तमान में कोई सा भी सदस्य इसके अंडर में नहीं है, यानी सभी देश स्वतंत्र है, तो इसका कोई भी कार्य नहीं है। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने पर क्या बनी सहमति बनी। यदि कोई देश अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो तो यूएनओ उसके लिए क्या करे, कार्य करे, यानी यूएनओ उस देश के नागरिकों को अत्याचारों से बचाए। तो ये हम आज की क्लास में पढ़ चुके हैं, शीत युद्ध के बाद यूएनओ में सुधार, और सन 2005 में यूएनओ की 60वीं वर्षगांठ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, यानी जिन पर जोर दिया गया था। अब हम बात करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।